नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। होली की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का इस चैनल पर वंदन, स्वागत, अभिनंदन। प्रवृत्ति तीन होती है, राजसी, तामसी, सात्विकी, और तीनों में वो होते हैं ये पारंगत कर सकती किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जैसा अध्ययन से हमने पाया है कि प्रहलाद सात्विकी प्रवृत्ति से थे, इसीलिए उन्होंने जो अग्नि का टेम्परेचर जो होता है उससे ज्यादा अपने को अपने आसपास गोला बना दिया। यूं कह लीजिए कि अपने टेम्परेचर को इतना बढ़ा लिया कि उन पर अग्नि की कोई छाया ही ना पड़े, अग्नि को जला ना सके, बल्कि अग्नि उन्हें शीतलता प्रदान करे। वहीं होलिका ने क्या किया? होलिका ने योग को तो अपनाया, लेकिन उसके अंदर इस कला की निपुणता नहीं थी कि यदि तापमान को घटाना बढ़ाना हो तो कैसे घटाया बढ़ाया जाएगा। आज भी आप देखते हैं जब कोई हाई ब्लड प्रेशर का, लो ब्लड प्रेशर का व्यक्ति होता है तो अगर योग करता है, अगर उसको हल्का सा एहसास हो जाता है तो वह अपने उच्च रक्तचाप को निम्न कर सकता है, निम्न रक्तचाप को उच्च रक्तचाप कर सकता है प्राणायाम के माध्यम से। ठीक ऐसे ही होलिका ने भी किया और परिणाम आपके सामने आया। यानी जो हम यहां कहना चाह रहे हैं, मानसिक रुग्णता वह विषय है जो दिव्यांगजन से सीधा जुड़ा हुआ है और समाज को यह संदेश देता है कि आपको जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व के लिए कैसे जीना है। अब आते हैं रंग पर। हमने पहले ही आपसे बताया कि भारतीय त्योहार जितने भी होते हैं स्वयं में अपने में वैज्ञानिक तथ्य समाहित किए हुए होते हैं। रंग क्यों खेलते हैं? कुछ लोग इसको उन्माद बताते हैं, कुछ लोग इसको पानी का बचाव बताते हैं, तरह तरह से लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। लेकिन मेरी व्याख्या इससे कुछ अलग है। मेरी व्याख्या इससे कुछ अलग है। जब रंगों का खेल होता है तो प्राचीन काल में टेसू के, पलाश के, नीम के और तरह तरह के, मेहंदी के, इस तरह से रंगों का उपयोग होता था। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो रंगों के कारण होती हैं। जब इन रंगों को हम खेलते हैं और हमारे शरीर से ये रंग टच में आते हैं तो उस तत्व की कमी को पूरा कर लेते हैं और परिणाम यह होता है हम स्वस्थ हो जाते हैं। चूंकि ये होली का अवसर जो आता है, आप देखते होंगे कि गर्मी और ठंडी के बीच का समय होता है, मार्च अप्रैल के इर्द गिर्द बढ़ता है हमेशा। जैसे आजकल अब देखिए सिंथेटिक कलर की भरमार हो गई है, प्राकृतिक रंग तो मिल नहीं पाते, लेकिन रंगों को खेलना है और प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं दूसरे पर रंग डाल दूं, कोई हम पर रंग ना डाल पाए। लेकिन वे भूल जाते हैं हर व्यक्ति ऐसे ही सोच रहा है, उसी दायरे से चल रहा है, उसी बात को अपने दिमाग में रखे चल रहा है। तो जैसे लाल रंग की हम बात करें, लाल रंग जो होता है, जो सिंथेटिक है, वह अगर किसी के शरीर पर पड़ता है तो पैरालिसिस, मेंटल रिटार्डेशन, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। विजन लॉस भी कर सकता है, विजन इंपेयरमेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से रंगों का खास महत्व है हमारे जीवन में। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब RPWD एक्ट 2016 की मैं चर्चा करता हूं, होलिका की चर्चा करता हूं, भारतीय समाज और भारतीय चिंतन की जब मैं चर्चा करता हूं, तो मैं पाता हूं दिव्यांगजन जो समाज के एक मुख्य अंग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे मनीषियों ने, संतों ने कितनी कोशिश की थी। और यही नहीं, आज हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं दिव्यांगता का, आज हम पहचान करते हैं दिव्यांगता की, और उस समय दिव्यांगता हो ही नहीं, इसीलिए वो प्राकृतिक रंगों से खेला करते थे। रंग चाहे वो टिश्यू के हो, चाहे पलाश के हो, जिनसे जो बीमारियां होने वाली होती थी, जैसे पैरालिसिस है, मेंटल रिटार्डेशन है, विजन इंपेयरमेंट है, स्किन कैंसर है, ये सब जो होने वाले होते थे, वो रंगों के खेलने मात्र से ही शरीर में जो कमी होती थी वो पूरी हो जाती थी और उस बीमारी से बच जाते थे, दिव्यांग होने से बच जाते थे। ये जो होली का पर्व है, आप जानते हैं जैसे संगीत है ना, हम आप गाना गाते हैं, हम आप
संगीत के माध्यम से उच्चारण करते हैं, तो एक समय होता है, काल होता है, परिस्थिति होती है, और उस समय काल परिस्थिति के अनुसार ही राग होते हैं। आप देखते हैं इससे फाग है, होली है, इस तरह से गीत गाए जाते हैं। कारण क्या है? चूंकि यह लेजीनेस का समय होता है और जब रंग खेलते हैं तो बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। और यही नहीं, आप तो अच्छी तरह परिचित होंगे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रंगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो जल है इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे एक मित्र है गोरखपुर में, जल चिकित्सा करने में पारंगत है। इसीलिए हमको जो होली के पर्व पर यानी पर्वों पर जो नसीहत देते हैं उनको सीखना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों को अपने में समेटे हुए प्रत्येक त्योहार का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उन्हें स्वयं को भी उस त्योहार से जोड़ना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है, जम के रंग खेलिए, धूमधाम से रंग खेलिए, त्योहार खूब मनाइए, अपने को बदलिए, त्योहार को मत बदलिए। और इसीलिए मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, आप हैं, हम हैं, तो त्योहार है, भारत का प्रतीक है। चलते चलते एक निवेदन कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नए कलेवर हम प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हो, तो कृपया अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर तो आपसे निवेदन रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।